टीचिंग डेज़ बढ़ाने पर आना चाहेंगे, हालाँकि ये खबर हम पहले देना चाह रहे थे और अभी आपको बताना चाहेंगे इसमें भी नई अपडेट निकल कर सामने ये आई है कि 2 कैलेंडर फिर से यहाँ तैयार किए जाएँगे। इसे लेकर शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक तो स्पोर्ट्स कैलेंडर और दूसरा टीचर ट्रेनी शेड्यूल भी। टीचर ट्रेनिंग शेड्यूल इसलिए दोबारा से जारी किया जा रहा है, दोबारा बनाने के लिए कहा गया है क्योंकि अब टीचिंग डेज़ बढ़ाने पर फ़ोकस किया जा रहा है। इसलिए कोशिश ये रहेगी कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग होगी वो छुट्टियों में ही करवाई जा सके, ताकि ज़्यादा मौका छात्रों को पढ़ाने का यहाँ टीचर्स को मिल सके और क्वालिटी एजुकेशन पर लगातार क्योंकि वर्तमान सरकार की ओर से फोकस किया जा रहा है। तो 2 ये बड़े बदलाव अब होने वाले हैं और इसके लिए नए सिरे से कैलेंडर तैयार करने के लिए कहा गया है। हालाँकि इसके लिए अलग-अलग कमेटियों का गठन भी किया गया है शिक्षा सचिव की ओर से और दोनों ही कमेटियों को ये कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर इन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और पूरे साल भर के लिए ये कैलेंडर यहाँ नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। लेकिन मेन फ़ोकस इसी पर है हर किसी का कि टीचिंग डेज़ कैसे बढ़ाए जाएँ। टीचिंग डेज़ बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ताकि रिवीजन भी सरकारी स्कूलों में छात्रों का हो सके। बहुत बार ये शिकायत छात्रों की ओर से की जाती है कि रिवीजन उनका नहीं करवाया गया, फिर टीचर्स का ये कहना हो रहता है कि समय उनके पास इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब ऐसा ना हो सके, एक नया रास्ता इसके लिए निकाला गया है। नए सिरे से दोनों कैलेंडर्स तैयार होंगे और देखिए जो कमेटियों का गठन हुआ है उसमें कमेटी के अध्यक्ष हायर एजुकेशन के निदेशक हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन के अतिरिक्त निदेशक इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो ये भी एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली बात करना चाहेंगे जेबीटी बनाम बीएड मामले से जुड़ी, क्योंकि एक खबर वायरल हो रही है, हालांकि भ्रामक खबर है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले को गलत तरीके से दर्शाया गया है। कुछ एक बीएड प्रशिक्षुओं की ओर से और बाकी लोगों की ओर से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जेबीटी के पदों पर इन्हें भी अब पात्र मान लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो जेबीटी के पक्ष में था। उसमें साफ तौर से ये कह दिया गया था कि प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा महज जेबीटी और डीएलएड को ही दिया जाएगा, बीएड इसमें पात्र नहीं होंगे। लेकिन अब इस बीच ये खबर क्यों भ्रामक तौर से फैलाई जा रही है, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। 125 के करीब देखिए बीएड के ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें कंडीशनल नियुक्ति दे दी गई थी। ये उस वक्त दी गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और फिर यहाँ जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से विरोध भी जताया गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता क्यों कंडीशनल नियुक्ति दी जा रही है। इसी के विरोध में इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब यहाँ हाईकोर्ट की ओर से सरकार से ये जवाब मांगा गया था कि आखिरकार जो ये बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्हें कंडीशनल नियुक्तियां दे दी गई हैं, इनके भविष्य का क्या होगा। इस पर सरकार का ये मानना था कि जिन्हें कंडीशनल नियुक्ति दे दी गई है उन्हें सरकार नहीं हटाना चाहती थी, एज इट इज इनकी जॉब को कंटिन्यू रखा जाए। ये 125 के करीब ही महज बीएड अभ्यर्थी हैं, इन्हें कंडीशनल नियुक्ति दे दी गई थी मेरिट के आधार पर। अब इनकी जॉब कंटिन्यू रहेगी, केवल इन्हें यहां पर राहत दी गई है हाईकोर्ट की ओर से कि ठीक है इनकी नौकरियां ना ली जाए वापस, इन्हें एज इट इज इनके पद पर तैनात रहने दिया जाए। लेकिन आने वाले समय में बीएड पात्र होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय के लिए वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे और वही फैसला लागू होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आया है कि प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा सिर्फ जेबीटी और डीएलएड के पास है, बीएड के पास नहीं है। केवल 125 बीएड अभ्यर्थी हैं जिन्हें यह राहत दी गई है और वो भी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि कंडीशनल नियुक्ति इन्हें दे दी गई थी। और यही एक बड़ा कारण था कि पहले जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि कंडीशनल नियुक्ति ना दो एक बार, क्योंकि जब इस तरह की नियुक्तियां दे दी जाती है तो फिर पदों से हटाना भी मुश्किल होता है और सरकार अब नहीं चाह रही थी कि इन लोगों की नौकरियां वापस ली जाए। ये बार बार शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से कहा जा रहा था कि हमारा काम नौकरियां देना है, नौकरियां लेना नहीं है। इस वजह से अब इन्हें यहाँ पर राहत मिल गई है। केवल इतनी ही बात है, भ्रामक तौर पर इस खबर को फैलाया जा रहा है जो कि बहुत गलत है, तो उन खबरों पर ना जाए क्योंकि गलत ढंग से उस खबर को पेश करने की कोशिश की गई है। सभी बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है, केवल कंडीशनल नियुक्ति जिन्हें मिली है उन्हें राहत दी गई है, उनकी नौकरी अब बच गई है एक तरह से और अब आने वाले समय में जेबीटी ही अपने पदों के लिए पात्र होंगे, उसमें बीएड को कोई मौका नहीं मिलेगा। और अभी भी जो जेबीटी की काउंसलिंग चल रही है उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये भी एक जानकारी हम आपके लिए आज लेकर आए थे, जेबीटी बनाम बीएड मामले से जुड़ी थी और कल से लेकर काफ़ी शोर हमें चर्चाओं का देखने के लिए मिल रहा था और सोशल मीडिया पर भी कई तरह के पोस्ट वायरल हो रहे थे।